हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस टेक्निकल लिंक चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2020 में एनसीएल का जो हेम ऑपरेटर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उस पेपर का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे आइए हम देखते हैं एनसीएल हेम ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, अगर पैर ब्रेक फेल होता दिखे तो सबसे पहले ड्राइवर को क्या करना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर। कई बार पैर ब्रेक को पंप करें, हल्के से हैंड ब्रेक लगाते हुए गियर बदल कर निचले गियर में जाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रास्ता दें साइन का आकार कैसा होता है। तो रास्ता दें गिव वे का जो निशान होता है वो त्रिकोण का होता है, ऐसे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, विश्व के मानचित्र पर कौन सा देश लांगसू के रूप में दिखाई देगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इटली। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में कारगिल युद्ध किसके साथ जुड़ा हुआ है। तो भारत का जो कारगिल युद्ध है वो ऑपरेशन विजय के साथ जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। दोस्तों, यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके लगा सकते हैं। यहाँ पे केवल हम लोग जीके का और टेक्निकल के क्वेश्चन का एनालिसिस किया जाएगा। थोड़ा शॉर्ट में कि 1 तारीख को एग्ज़ाम है तो इसलिए ज़्यादा टाइम इधर इस पे नहीं है। बस टेलीग्राम से लिंक को डाउनलोड करके पीडीएफ को वहाँ से आप क्वेश्चन को लगाइएगा, मैथ और रीजनिंग का। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल फ्रेम द्वारा समर्थित भार है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, उपरोक्त सभी। वाहन यात्रियों और कार्गो भार का वजन, इंजन और ट्रांसमिशन से उत्पन्न टार्क, अचानक से होने वाली टक्कर। अगला क्वेश्चन है, पहिए के मध्य भाग को कहा जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, हब। अगला क्वेश्चन है, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई वास्तविक शक्ति को क्या कहा जाता है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ब्रेक पावर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, निम्न में कौन सी शक्ति हानि इंजन और ड्राइविंग व्हील के बीच होने वाली शक्ति हानि नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। पिस्टन बियरिंग और गियर के घर्षण के कारण होने वाली शक्ति हानि, ये भी नहीं है। विभिन्न भागों के घर्षण के कारण क्लच में ड्राइव व्हील तक होने वाली शक्ति हानि, ये भी नहीं है। ट्रांसमिशन लाइन क्षति, ये भी नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वाहन की गति के विरुद्ध कार्य करने वाला बल है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये डी, रोलिंग प्रतिरोध भी होता है, ग्रेडियंट प्रतिरोध भी होता है, पवन या वायु प्रतिरोध भी होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रोलिंग प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका बी, ड्राइविंग व्हील की त्रिज्या पर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पवन या वायु प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक अशोषक लगभग कितने वाट के बराबर होता है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और यही सेम क्वेश्चन देखिए इस बार भी पूछा गया है। तो एक अशोषक बराबर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। स्टीम इंजन निम्न में से किस श्रेणी में आता है। तो जो स्टीम इंजन है वो आता है बाह्य दहन इंजन, क्योंकि जो इसमें स्टीम इंजन होता है इसमें कंबस्चन हमारा बाहर होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजन की तुलना में डीजल इंजन का उपयोग करने का नुकसान क्या है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, इंजन सिलेंडर में दबाव वायुमंडलीय दबाव से कम होता है जब इंजन किसी स्ट्रोक का प्रदर्शन कर रहा होता है।
तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए नंबर। जब सक्शन होता है, सक्शन मतलब खिंचाव के द्वारा हमारे जो सिलेंडर में जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, और एग्जॉस्ट के टाइम जो हमारा सिलेंडर के अंदर प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, एक इंजन का स्ट्रोक है। तो इंजन का स्ट्रोक जो होता है, यहाँ पे जो सिलेंडर, मान लीजिए सिलेंडर है, सिलेंडर में जो पिस्टन होता है जहाँ से जहाँ तक मूव करता है, इसको हम बोलते हैं ऊपर वाले को टीडीसी, मतलब जहाँ तक पिस्टन जाता है उसको बोलते हैं टीडीसी, और नीचे जहाँ तक पिस्टन आ जाता है उसको बोलते हैं बीडीसी। टीडीसी का फुल फॉर्म होता है टॉप डेड सेंटर, और बीडीसी का फुल फॉर्म होता है बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन जहाँ से जहाँ तक मूव करता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, और यहाँ जहाँ से जहाँ तक ये मूव करता है इसको हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम, और ऊपर जो बचा रहता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इंजन पिस्टन आमतौर पर एल्यूमिनियम मिश्र धातु से बने होते हैं क्योंकि। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा, जो एल्यूमिनियम मिश्र धातु होता है वो हल्का होता है, हल्का होने के साथ साथ जो इसका थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो अच्छी होती है, मतलब हीट को अच्छे से डिसिपिएट करता है। अगला क्वेश्चन है, पिस्टन संपीड़न छल्ले बने होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए नंबर, कास्ट आयरन के बने होते हैं। उसके बाद फिर हम अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, पिस्टन पिन को निम्न में से किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। तो जो पिस्टन पिन होता है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं गजन पिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दो स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे की जाती है। तो दो इंजन स्ट्रोक की जो पहचान होती है वो होता है वाल्व की अनुपस्थिति से। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। टू स्ट्रोक में जो होता है इसमें पोर्ट होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रेडिएटर में हवा के बुलबुले किस समस्या को संकेत करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुपस्थित गैसकेट। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टील स्टड और एल्यूमिनियम मिश्र धातु के बीच अंतर धातु जंग लगने की प्रक्रिया परिवर्तित हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, सिलेंडर हेड स्टिक से सिलेंडर ब्लॉक तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लाई रेटिंग किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी से, रेटेड ताकत से। ये प्लाई रेटिंग जो है वो टायर के टाइप में, जो रेडियल टाइप टायर और मतलब क्रॉस टाइप के टायर होते हैं उनमें होता है। इंजन में चोक का उपयोग कब किया जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जब इंजन ठंडा होता है, मतलब इंजन जब कोल्ड, जब हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल में उस टाइम पे चोक का यूज करते हैं। तो उस टाइम जो हमारा मिक्सचर होता है वो रिच होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम मिक्सचर कैसा हो सकता है, तो रिच होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तेल मिश्रक के रूप में डिटर्जेंट का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर, कीचड़ बनने को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी स्नेह की सबसे महत्वपूर्ण गुणधर्म है। तो किसी भी स्नेह का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है वो होता है चिपचिपापन। सी नंबर सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गियर बॉक्स की उपयोगिता निम्न में से कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, वाहन के टार्क को बदलने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, सड़क के संकेतों के विनिर्देश किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, IRC 67। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आप PDF डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, ऐसी सड़क जिसे एकल मार्ग घोषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका सी नंबर, रिवर्स गियर में नहीं चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन, किसी मोटर वाहन द्वारा पहाड़ से नीचे उतरते समय ड्राइवर, इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा डी नंबर। ड्राइवर को न ही अपना गियर न्यूट्रल करना चाहिए और न ही इंजन को बंद करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाले ब्रेक संचालित किए जाते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी, हाइड्रोलिक तरीके से। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, पर्यावरण चूक दर क्या है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा सी नंबर, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या यदि श्वसन के तौर पर अंदर लिया जाए तो रक्त हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की अपेक्षा तेजी से घुलता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, आगरा स्थित ताजमहल को नुकसान पहुंचाने में निम्न में से क्या कारक हो सकता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए नंबर, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। अब आप अपने हिसाब से इस टाइम का नया करंट अफेयर के क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी नंबर। फिर यहाँ पे अगला करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपको बी नंबर, चिल्का झील है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत किस तारीख से यूरो उत्सर्जन अनुरूप ईंधन का उपयोग करने के लिए तैयार है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट वाला 1 अप्रैल 2020 से। भारत की पहली व्यावसायिक बस जिसमें ईंधन के लिए लिक्विफाइड नेचुरल गैस का इस्तेमाल किया जाता है किस राज्य में प्रारंभ की गई, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केरल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला, ए नंबर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा हाथियों की आबादी है, इसका करेक्ट ऑप्शन है ए नंबर, बोत्सवाना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा अनावरित किया गया था, इसका करेक्ट ऑप्शन है व्योममित्र। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो आप इस क्वेश्चन को देख के डाउट में नहीं रहिएगा। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। कैप्टन विक्रम बत्रा जिनके नाम पर दिल्ली स्थित मुबारक चौक का नाम बदला गया, वो किस युद्ध में शहीद हुए थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर, कारगिल युद्ध में। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, कौन सा भारतीय खिलाड़ी हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीतने वाला अब तक का पहला हॉकी खिलाड़ी बना है, तो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी, रानी रामपाल। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अमेजन वर्षावन का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस देश में व्यवस्थित है, मतलब स्थित है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ब्राज़ील में। अब यहाँ पे आगे जो मैथ का क्वेश्चन है यहाँ पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो तरफा रास्ते वाले चौराहे पर कुल संघर्ष बिंदु हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 6। अगला क्वेश्चन है, दो पहिया वाहनों में किस प्रकार की शीतलन प्रणाली प्रदान की जाती है, तो जो दो पहिया के वाहन होते हैं वो एयर कूलिंग मतलब वायु शीतलन की प्रणाली होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। स्टॉप साइन का आकार होता है, तो स्टॉप का साइन का जो आकार होता है वो अष्टकोणीय होता है, ऑक्टागोनल होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न दर्शाया गया संकेत का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नो यू टर्न, मतलब कि आपको यू टर्न नहीं लेना है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पे वाणिज्य वाहन लेआउट में इंजन आगे पीछे या फर्श के नीचे स्थित किया जाता है, इसका मुख्य कारण है। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बी, बेहतर वजन विवरण के लिए। अगला क्वेश्चन है ब्रेक ड्रम के लिए प्रयुक्त धातु है, तो ब्रेक ड्रम के लिए जो प्रयुक्त धातु है वो है कास्ट लोहा, मतलब कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन है इस जो संकेत दिया गया है इसका मतलब पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा आगे सड़क विभाजित है, का ऑप्शन नंबर सी। ब्रेकिंग सिस्टम का प्रकार जिसे पावर ब्रेक कहा जाता है का उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो आपका उपयोग किया जाता है वो होता है निर्वात। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला मोटर वाहन संबंधित संक्षिप्त नाम एबीएस क्या है, तो एबीएस का जो फुल फॉर्म होता है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ये सभी, आयशर मोटर, चिंकारा मोटर, आईसीएमएल। एक ईंधन के मूल घटक हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, कार्बन और हाइड्रोजन। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वियना, ऑस्ट्रिया। अगला क्वेश्चन जलवायु दर्शाता है, तो जलवायु जो दर्शाता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, किसी दिए गए क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक मौसम, औसत मौसम और उसकी सांख्यिकी भिन्नता। और वेदर जो होता है, वेदर अगर पूछ दे मौसम क्या दर्शाता है तो वो अल्प टाइम मतलब शॉर्ट टाइम का मौसम बताता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं बैंकिंग सेवाओं से अधिक लोगों को जोड़ने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो ये करंट का क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए नंबर, पीएम जनधन योजना। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने भारत की सेवा की है, तो ये लाल बहादुर शास्त्री मतलब किस पद पे रह के भारत की सेवा की है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी। इन्होंने केंद्रीय मंत्री भी रहे, गृह मंत्री भी रहे, रेल मंत्री भी रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कण को कण प्रदूषक कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी नंबर, फ्लाई एश। अगला क्वेश्चन जो है वो है वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है बी नंबर, यह आपके क्षेत्र में ओजोन के स्तर का पूर्वानुमान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ए और सी, मतलब मीथेन और नाइट्रोजन दोनों को। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ईकेम फेस्ट नाम की प्रदर्शनी किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाती है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा बी, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार 5 सरकारी तेल और प्राकृतिक गैस सार्वजनिक उपक्रम किस निधि में वित्तीय योगदान देंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस कॉर्प्स फंड। अगला क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर से है। अगला क्वेश्चन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स सियाम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, केनिची आयुकावा। अगला क्वेश्चन भारतीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए नंबर, प्रवेश रावल को। ये उस टाइम का करंट अफेयर है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का निधन ताशकंद में हुआ, वर्तमान में यह कहाँ स्थित है, तो जो ये ताशकंद जगह है वो है उज्बेकिस्तान में, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। हाल ही में लॉन्च भुवन पंचायत वेब पोर्टल का नया संस्करण 3.0 किस संगठन की तकनीकी का उपयोग करता है,
इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। अगला क्वेश्चन जो नमस्ते भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय का एक पोर्टल है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपको सी नंबर, आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किसानों को आपूर्ति श्रृंखला से जोड़ने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा शुरू किए गए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, किसान सभा। अगला क्वेश्चन होप हर जगह लोगों की मदद करना पोर्टल किस भारतीय राज्य की एक पहल है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, उत्तराखंड। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये कोविड-19 ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए ब्रिटिश सरकार ने पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जो पूछे गए थे हेम ऑपरेटर में 2020 में, तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो है कि आपको करंट अफेयर के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं। तो आप करंट अफेयर की क्लास को देख सकते हैं और अपना तैयारी थोड़ा अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर